हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के RS अग्रवाल बुक से मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1A को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में। इससे पहले मैं बता दूं कि हम आपको सेट्स के बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 1 में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है सेट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन 1 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा जो है सेट्स है, ये आपको पता लगाना है। और अगर सेट्स है तो क्यों है, आपको आपका आंसर का जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। हाँ, ऑल होल नंबर लेस देन 10 जो है क्या होता है, एक सेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑल होल नंबर्स लेस देन 10 क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 होता है। तो इसे हम लोग काउंट भी कर पा रहे हैं, तो ये सेट है। लेकिन आप लिखिएगा कैसे, ये बड़ी बात है। यहाँ पे लिखेगा सिंस होल नंबर्स कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लिखिए। कलेक्शन ऑफ लेस देन 10 is नॉन एंड काउंटेड। इसे हम लोग जानते हैं और ये क्या है, काउंट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बोला गया है। 0 लेस देन 10 बोला गया है, तो 10 को छोड़कर हम लोग जो है 9 तक ले सकते हैं। तो जितने भी सारे हैं होल नंबर को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये सेट है। दैट इज क्या है, ये वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होने के कारण क्या है, दिस इज ए सेट। यहीं पे हम लिख देते हैं दिस इज ए सेट। इस टाइप से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया जो है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई हॉकी प्लेयर्स आपको अच्छा लगता है, कोई हॉकी प्लेयर्स हमको अच्छा लगता है। कोई हॉकी प्लेयर्स जो अच्छा खेलता है उसे आपको अच्छा लगता होगा, कोई अच्छा आपको पास देता है वो अच्छा आपको लगता होगा। लेकिन जो है ये पर्सन टू पर्सन आपको वेरी करता है, इसलिए ये आपका गुड हॉकी प्लेयर्स जो है ये आपका सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स in India is vary person to person. That is not well defined. ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, नॉट ए सेट। नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है सब जो है आप काउंट करके गिन भी सकते हैं, और हम लोग एक सेट के अंतर्गत जो है अरेंज करके हम लोग रख भी सकते हैं। तो ये जो है एक सेट होगा। इसे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ all questions in this chapter is known and counted. That is क्या है, well defined।
और वेल डिफाइंड होने के कारण क्या हो जाएगा, दिस इज ए सेट, ये सेट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जगह कम है, आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे वाला लाइन तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स है, हिंदी उपन्यास है, ये आप कलेक्शन कर सकते हैं। हिंदी नॉवेल जितना मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, सारा जो है उतना आप कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो लिख के गए हैं उतना ही है, उसे आप ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जो लिख के चले गए हैं उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, सेट है। इसे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ हिंदी novels written by मुंशी प्रेमचंद is known and counted। ये हम लोग जानते हैं और इसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, इसलिए क्या है, वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होने के कारण क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। इस बुक के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है, क्या है, इसका आप कलेक्शन बना सकते हैं, कलेक्शन आप कर सकते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहता है। कोई मान के चलिए किसी को सेट अच्छा लगता है तो किसी को सेट जो है डिफिकल्ट लगता है, या फिर आप मान के चलिए किसी को डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो किसी को डिफरेंशिएशन हार्ड लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहता है। इसलिए डिफिकल्ट चैप्टर्स को हम लोग जो है निकलना डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ all the chapters, all the difficult chapters in this book is vary person to person that is not well defined। वेल डिफाइंड नहीं है, सो आप कर सकते हैं दिस इज नॉट अ सेट, एक सेट नहीं है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपको बोला गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। आपको एक क्रिकेट टीम के 11 बेस्ट प्लेयर्स को चुनना है, 11 प्लेयर्स को चुनना है हमारे इंडिया के। तो ये भी जो आपका सेट में नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट जो है कोई अच्छा खेलता है तो भी बेस्ट जो है, जैसे किसी को आपको रोहित शर्मा को अच्छा लगता है, तो किसी को विराट कोहली को अच्छा लगता है, तो किसी को ऋषभ पंत को अच्छा लगता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते जाता है, इसलिए ये सेट जो है नहीं है। ये जो यहाँ पर बेस्ट की वर्ड आ गया है ना, ये बेस्ट वर्ड जो है ये आपका जो है सेट को नहीं होने देगा। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स of India is vary person to person that is not well defined। हम आपको पहले ही बोले थे कि सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड के लिए आपको हम पहले ही समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। सो
दिस इज नॉट ए सेट, इसलिए ये एक सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम्स बिगिन विथ द लेटर एम, यानी एम लेटर से शुरू होने वाले 12 महीने में से जितना भी मंथ है उन सब का जो है सेट हम लोग बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। एम से स्टार्ट फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द मंथ लेटर एम, क्या क्या है, जनवरी फरवरी तो नहीं होगा, मार्च हो गया, अप्रैल मई हो जाएगा एगो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 2 मंथ जो है इस सेट के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग इसे काउंट कर पा रहे हैं और ये हम लोग जान भी रहे हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे हम लोग द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स of the year whose names begin with the letter M is non and counted, that is well defined. लिखावट थोड़ा छोटा हो रहा है, सो दिस इज अ सेट, इसलिए ये सेट है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग वर्ड जो है ये जो है डिपेंड करता है लोगों पर, यानी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसलिए ये जो है सेट नहीं होगा। ठीक है, ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, सारे बुक्स तो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई मान के चलिए मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है, तो किसी को हिंदी लिटरेचर अच्छा लगता है। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करते रहता है, इसलिए ये भी जो है एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ collection of all interesting books is vary person to person, that is not well defined. well defined नहीं है, so क्या हो जाएगा, not a set, ये सेट नहीं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, ये जो वर्ड आपका शॉर्ट आया है जिसके चलते सेट नहीं होगा। शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, मान के चलिए किसी का हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, तो उससे भी छोटे उसको भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। किसी का हाइट 90 सेंटीमीटर है तो उससे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। किसी का हाइट 130 सेंटीमीटर तो उससे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये भी जो है आपका एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल boys of your class is vary person to person, person to person, that is not well defined, और नॉट वेल डिफाइंड दैट मीन्स क्या आ जाएगा, नॉट ए सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स
ऑफ योर क्लास हुज एजेस एक्सीड्स 15 ईयर्स। यानी आपको वे सारे स्टूडेंट्स का आपको सेट बनाना है जिसका एज जो है 15 साल से ज्यादा है। तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, जिसका एज 15 साल से ज्यादा है ये आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, मान के चलिए रोहन का एज 14 साल है, फिर मोहन का एज 15 साल है, राहुल का एज भी 16 साल है, ठीक है, सत्यम का एज 18 साल है। तो जितना 15 साल से एबव वाले जितना एज का स्टूडेंट्स है उन सारे स्टूडेंट्स को आप कलेक्शन कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स of our school, our class is known and counted। therefore क्या हो जाएगा ये, that is well defined। वेल डिफाइंड होने के कारण क्या हो जाएगा ये, दिस इज ए सेट, एक सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर हम लोग देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ कोलकाता। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स, ये जो रिच पर्सन्स है या रिच पर्सन के चलते जो सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान के चलिए किसी का इनकम कोलकाता में 1 लाख रुपया है पर ईयर, किसी का मान के चलिए आपका 2 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 30,000 है। इसलिए ये जो है परसेंट टू परसेंट वेरी करते रहता है, इसलिए ये जो है एक सेट नहीं है। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता में vary from person to person। So that is not well defined, not well defined। और वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण क्या आ जाएगा, सो दिस इज नॉट अ सेट, इसलिए सेट नहीं है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ कोलकाता हुज एक्सेड एनुअल इनकम एक्सेड 20 लाख इन द फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17। यानी 2016 to 17 से लेकर अगले 4 साल तक का जो है, जो जिसका एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, ये आपका जो है बोल रहा है कि सेट होगा कि नहीं। हाँ जरूर ये सेट होगा। किसी का इनकम मान के चलिए 20 लाख से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2016 से 17 की ओर, इसका आप लोग कलेक्शन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स of Kolkata whose in annual is known and counted, that is well defined। well defined होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सेट होगा। so this is a so is a set, इसलिए एक सेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामास रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया इंटरेस्टिंग ड्रामास का एक सेट के अंतर्गत है। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जितना भी इंटरेस्टिंग ड्रामा है सारे जो है इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन पे, इसलिए जो है ये एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ all interesting dramas written by Shakespeare is may लिखो may vary person to person that is not well defined। ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ सेट, इसलिए एक सेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेट ए बी द सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। आपका इवन होल नंबर्स लेस देन 10 दिया गया है एक सेट ए, जिसको बोला गया है पहला नंबर क्वेश्चन में राइट ए इन द रोस्टर फॉर्म। ए को जो है रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? सबसे पहले आपको बोला गया है कि ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। तो हम लोग होल नंबर क्या जानते हैं? since even whole numbers less than 10 आर क्या क्या होता है? 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? रोस्टर फॉर्म में आपको सिखाए हैं, ए लिखेगा जिसे आप जो है इस प्रकार से करली ब्रैकेट से सजा के आप कॉमा देके जो है आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। 0 2 4 6 8, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। तो आपको बोला गया है कि जो सेट ए दिया गया था, इस सेट ए में जो है ये जो नंबर दिया गया ये बिलोंग्स कर रहा है या नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट सिंबल नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू से आपको भरना है। तो जैसे कि 0 सेट ए के अंदर है कि नहीं, 0 सेट ए में कंटेंट कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर जाहिर से बातें कर ही रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 4 6 8, यानी 0 बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैंक्स में लिखेंगे बिलोंग्स टू। सेकंड नंबर क्या है? 10 ब्लैंक्स है, ए है, तो 10 क्या इस सेट में है? 10 जो है इस सेट में नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया लेस देन बोला गया था, लेस देन बोला गया था, इसलिए 10 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये आपका नॉट बिलोंग्स टू। 3 ए के अंतर्गत है कि नहीं, यानी 3 ए में कंटेंट कर रहा है कि नहीं। देखिए ए में जो है 3 नहीं है, कहीं पे भी आपको देखनी नहीं है, क्योंकि इवन नंबर है ये नहीं है और आपको बोला गया है होल इवन नंबर्स बोला गया, इवन होल नंबर बोला गया है, इसलिए ये जो है 3 भी जो है नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। आपका डी नंबर क्या बोला गया है? 6 ब्लैंक्स और ए दिया गया है, तो क्या 6 ए में जो है कंटेंट कर रहा है? हाँ, यहाँ पर कर रहा है कंटेंट। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 6 बिलोंग्स टू ए है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।